अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबी किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जो कत्ल करने में बहुत मशहूर था और वो नहायत ही मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने आलिम के बरकस एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर अपना मसला बयान किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों का कत्ल किया है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था। उसने काया साराई से काम लेकर जवाब दिया कि जो आदमी 99 इंसानों को कत्ल कर चुका हो उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इस शख्स ने गुस्से में आकर उसको भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो तुझे भी ख़त्म करके 100 कत्ल पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 कत्ल पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में तरद्दुद बाकी रहा कि मेरी मगफिरत की कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर से मालूमात का सिलसिला जारी रखा कि इस वक्त रोई ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि मैं उसके पास जाकर सही मसला दरियाफ्त कर सकूं। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलां जगह एक बहुत बड़ा आलिम रहता है, उसके पास जाकर मालूम करो। चुनांचे उस आलिम के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई कि मैंने 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है। सारी ज़िंदगी की रोदाद पेश करने के बाद उसने वही सवाल दोहराया जो सवाल उसने इससे पहले उस आबिद के पास दोहराया था कि क्या इस बड़े जुर्म के बावजूद भी मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए मगफिरत का कोई खाना है कि नहीं। उस आलिम को चूँकि इल्म था, उसने बतलाया तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वसी है। चुनांचे इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो इसकी मौत वाक़ा हो गई। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो इसकी मौत वाक़ा हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी आए। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको हासिल है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको हासिल है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी भी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी ज़िंदगी मासियत में गंवा दी है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। चुनांचे इस फरिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ ये शख्स जा रहा था वहाँ की मुसाफत करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई
تو جہاں جا رہا تھا وہاں کے مسافر جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالش سے قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی معصیت سے مقامی عبادت صرف ایک بالش سے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔